नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि क्या ट्रम्प दुनिया का सबसे शक्तिशाली ग्रुप C5 बनाना चाहते हैं। तो आइए इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बात कहाँ से आई, ट्रम्प ये ग्रुप क्यों बनाना चाहते हैं, ये ग्रुप किस तरह से काम करेगा और कैसे प्रभावी होगा। तो देखिए, इन दिनों पूरे विश्व मीडिया में ये बड़ी चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है कि अमेरिका एक C5 यानी कोर 5 नाम का एक 5 दुनिया के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और आबादी वाले देशों का समूह बनाना चाहता है। और ये समूह दुनिया की बहुत सारी समस्याओं को हल करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा। तो ये कहाँ से पता चला? तो देखिए, अभी क्या हुआ है कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पॉलिसी वो जारी की गई थी, और उससे पूर्व इस सिक्योरिटी पॉलिसी के कुछ ड्राफ्ट यानी जो ड्राफ्ट थे वो लीक हो गए थे। और इन्हीं लीक ड्राफ्ट में ये कॉन्सेप्ट या ये आइडिया C5 का यानी कोर 5 देशों का आइडिया पता चला है। तो क्या है इस ग्रुप में? तो देखिए, जो कोर 5 है यानी C5 ग्रुप है, इसमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान, ये 5 देशों को, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली हैं, प्रभावशाली हैं, आबादी वाले देश हैं, इनका एक समूह बनाया जाना है। ये समूह दुनिया की सभी समस्याओं को हल करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो अब देखते हैं कि ये जो समूह बनेगा, ये समूह दूसरे समूह से कैसे अलग होगा। तो देखिए, अगर हम इस समय बात करें तो सबसे शक्तिशाली जो समूह है फिलहाल, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, यही सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी पावर की बात करें तो जो G7 समूह है, जहाँ पर दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों का समूह है, G7 ग्रुप 7 वो है। लेकिन जो ये कोर 5 ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, आइडिया लाया गया है, इसमें दुनिया के टॉप 5 मिलिट्री की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से देशों को शामिल किया गया है, जिनकी बात दुनिया सुनती है और जिनकी बात का प्रभाव दुनिया में पड़ेगा। तो इस तरह से इसे बनाया गया। हालांकि जैसे ही इस ड्राफ्ट की चर्चा शुरू हुई तो यूरोपियन देश बहुत नाराज़ हुए कि हमको तो इसमें शामिल नहीं किया गया है। गल्फ़ कंट्री के देश भी बड़े भुचक्के रह गए कि हमको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है, कि हम शक्तिशाली नहीं है या प्रभावशाली नहीं। तो इस तरह से बात चली। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो ट्रम्प हैं वो वाकई इस ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इस जो लीक ड्राफ्ट है इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये जो ग्रुप है, ये इसके क्या उद्देश्य होंगे। तो उद्देश्य इसके होंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थापना, मध्य पूर्व की जो समस्या हैं उन्हें सॉल्व करना, इसके अलावा दुनिया में आर्थिक संतुलन बनाना, और इसके साथ साथ इसमें पहली समस्या का हल भी बताया, मतलब पहली समस्या को भी रखा गया था कि पहली समस्या ये ग्रुप कौन सी हल करेगा। तो वो पहली समस्या थी कि जो इजराइल और सऊदी अरब के बीच में प्रॉब्लम है उसे दूर करना इसकी पहली प्रायोरिटी होगा। और इसके बाद दुनिया की जो और दूसरी समस्याएं हैं उन पर डिस्कशन किया जाएगा, उन्हें दूर करने के प्रयास होंगे। अब इसमें विशेषज्ञ इस बात को लेकर भी बड़े मतलब आश्चर्यचकित थे कि आखिर जापान को क्यों रखा गया। वो तो इतना प्रभावशाली नहीं है, इतना शक्तिशाली भी नहीं है, मिलिट्री की दृष्टि से भी इतना प्रभावशाली नहीं है, जबकि यूरोप के, गल्फ़ के अन्य कई देश उससे ज़्यादा प्रभावशाली। तो उसको लेकर डिबेट चल रही है। अब हम देखते हैं कि अगर ये ग्रुप वाकई बन जाए तो उससे क्या चेंज होंगे। तो देखिए, दुनिया में जो शक्ति संतुलन है यानी पावर बैलेंस है वो पूरी तरह से बदल सकता है। और वाकई अगर ये ग्रुप बनता है तो दुनिया की कई समस्याएं सॉल्व करने में इस ग्रुप की प्रभावी भूमिका हो सकती है। अब हम देखते हैं कि अगर भारत ये ग्रुप बनता है तो भारत को क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भारत दुनिया के टॉप 5 शक्तिशाली देशों में शामिल होगा, जिसकी बात सुनी जाएगी। दूसरा है, दुनिया की हर महत्वपूर्ण समस्या सुलझाने में भारत की भी एक प्रभावी भूमिका होगी। तीसरी चीज़ ये है कि इस ग्रुप में शामिल अमेरिका, रूस और जो जापान है उससे भारत के बहुत बढ़िया रिलेशन है। तो जो समस्या सॉल्व करने में भारत का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। चाइना के सामने भारत की जो पावर है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा भारत में नए निवेश आएंगे,
भारत को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता है, जो स्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा मजबूत करने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कि क्यों मानेगा विश्व इस ग्रुप की बात, अगर ये ग्रुप बनता है तो देखिए उसके पीछे लॉजिक है कि विश्व जनसंख्या का 45% इस ग्रुप के पास होगा। विश्व जनसंख्या विश्व में 55 से 60% जीडीपी इसी ग्रुप की है। दुनिया में ये ग्रुप दुनिया के टॉप 4 मिलिट्री पावर में है, अमेरिका, चीन, भारत और रूस। इसके अलावा दुनिया की जो प्रमुख टेक्नोलॉजी है, दुनिया के जो प्रमुख खनिज संसाधन हैं, दुनिया के जो प्रमुख ऊर्जा संसाधन हैं, वो भी इस ग्रुप के पास हैं। यानी ये इतना प्रभावशाली कि इसकी बात मानने के लिए पूरा विश्व मजबूर होगा ही होगा। अब कुल मिला के अगर हम बात करें तो अगर ये कोर 5 ग्रुप बनता है तो इससे वाकई पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, मानवता को फ़ायदा होगा। दुनिया भर में जितनी जो समस्याएं चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, अशांति है, उसे निपटाने में इस ग्रुप की प्रभावी भूमिका होगी और साथ साथ भारत की भी प्रभावी भूमिका होगी पूरी दुनिया की समस्या सुलझाने में और मानवता को लाभ देने में। तो अगर इस ग्रुप से संबंधित और जो डिस्कशन होते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट बढ़ता है तो इस पे मैं आगे वीडियो लाऊंगा। हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जो अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अभी जारी की है उसमें इस ग्रुप का मेंशन नहीं किया है, लेकिन विश्व मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस लीक ड्राफ्ट को जिसमें इस ग्रुप को बनाने के कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो आगे हो सकता है इस पर और बातचीत करें, ट्रंप और बातचीत करें, तो मैं आगे आपके लिए अपडेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।